गुरुग्राम के कासन गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब पैरोल पर बाहर आए 55 वर्षीय सुंदर फौजी की बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस इसे पुरानी रंजिश और गैंग वार से जोड़कर देख रही है। मिली जानकारी के अनुसार सुंदर फौजी कासन के पूर्व सरपंच बहादुर की हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहा था। वह हाल ही में अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट से पैरोल लेकर बाहर आया था। जब सुंदर किसी घरेलू काम से गांव के मोती बाबा चबूतरे के पास पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने सुंदर को संभलने का मौका तक नहीं दिया और गोलियों से छलनी कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक वारदात इतनी तेजी से हुई कि जब तक लोग कुछ समझ पाते हमलावर वहां से भाग निकले थे। घटना के पीछे काशन गांव की पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सुंदर फौजी पूर्व सरपंच बहादुर की हत्या के जुर्म में सजायाफ्ता था। पुलिस को अंदेशा है कि इस रंजिश का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो वहीं गांव कासन में गोली चलने की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर और सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुट गई है। थाना IMT के SHO ने बताया कि हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं। पुलिस मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। प्राथमिक जांच में मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हत्याकांड के बाद गांव कासन में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गोली चली, किस पे चली है गोली? मेरे पति पे चली है और ये बहादुर के दोनों बेटे और सतपाल के दोनों बेटे, सतपाल और उनकी सतपाल की वाइफ और एक भोले का कोई गणेश है, मैं शकल से नहीं जानती, मैं गांव में कम निकलती बढ़ती हूँ। और भी कुछ सदस्य थे। कितने लोग आए थे गोली चलाने वाले? कैसे आए थे वो एक स्कूटी थी और बाकी अलग अलग चीजों पे मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने पति को बुलाने गई थी। उनको आंखों का ऑपरेशन कराना था तो मैं कल रेफरल लेटर भी लेके आई उनके लिए। और वो मुझे नहीं पता था रोड चलता हुआ था कितने सदस्य थे, पर हाँ उनको पकड़ा गया और उनको मारा गया। तो क्या करते थे भाई साहब? मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड थे, कमांडो थे और वो बस पैसों की कम से कम जो 2 करोड़ की बहादुर ने पैसे ले रखे थे हमसे, तो उनको उन्होंने मार दिया था कुछ काफी टाइम पहले। अब उसके लड़के ने मेरे पति को मारा। हाँ, पहले से कोई आपकी रंजिश थी? नहीं, रंजिश कोई नहीं थी हमारी। बहुत मीठा था, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे। उन दोनों सिर्फ दोनों का ही उठना बैठना था और किसी का नहीं था हमारे घर में। ना उनके बच्चे हमारे आते थे ना हम उनके जाते थे। बस इसी कारण ये हुआ। अभी भाई साहब क्या कर रहे थे? अभी तो जेल में थे, 17 दिन की छुट्टी, अपनी बेटी की शादी करने आए थे। बेटी शादी करके घर अपने ससुराल गई हुई है। अभी मेरे घर से सब मेहमान जा चुके हैं। जिस टाइम गोली मारी उस टाइम क्या कर रहे थे भाई साहब? वहां बैठे हुए थे वो मुन्नी के चौतरे पे, सब लोग वहीं जाके बैठते हैं तो वहां बैठे हुए थे। मेरा नाम रामपाल है, सुंदरपाल का छोटा भाई हूँ। और मुन्नी बाबा पे जब सुंदरपाल, शंकर नाई और बबलू भाई साहब, लाला ये बैठे हुए थे, पीछे से चांचक से 2 लड़के आए, बहादुर का लड़का और एक भोला का लड़का। ये दोनों आए पीछे से, पहले तो फायर किया। फायर करने के बाद में वो नीचे गिर पड़े। नीचे पड़े हुए के गोली मारी है बहादुर के लड़के ने और उसने, दोनों ने। क्यों मारी ने गोली? क्या कुछ पहले से अभी भाई साहब पैरोल पे शादी, लड़की की शादी थी, उस पे पैरोल के लिए आए थे, 70 दिन की छुट्टी काटने के लिए। शादी 20 तारीख की थी इसकी, अप्रैल की। तो उसको करने के बाद में यहाँ मुन्नी चबूतरे पे बैठे हुए थे, तो इनको कोई वो भी नहीं था कि भाई क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। ये तो आराम से बैठे थे चारों के चारों। तो ये पीछे से चांचक से दोनों लड़के आए, बहादुर का लड़का छोटा वाला और भोला का लड़का गुल्लू, दोनों आए। दोनों ने जो है हथियार निकाले और सुंदरपाल पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें उसकी सर में चोट लगी, गोली लगी है
गोली लगने से ही जो है अब कैसे कर लेता है उनको? मौके पे ही डेथ हो चुकी है। ये लगभग 8:53 पे सूचना मिली थी कंट्रोल से कि कासन गांव के अंदर एक व्यक्ति को गोली मार दी है। ठीक है, जिस पे हमारी टीम मौके पे आई थी और अभी हमने आसपास के कैमरे देखे हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मौके पे अभी जो व्यक्ति था जिसको गोली लगी है उसका नाम सुंदर फौजी है, 55 साल इसकी उम्र है और इनकी पहले सुंदर फौजी और बहादुर जो कि इसी गांव का है, इनकी पहले रंजिश है और सुंदर फौजी अभी जेल के अंदर था और वो सजा काट रहा था। अभी पैरोल पे आया था 29/3/26 को। जो बहादुर जो है, बहादुर का मर्डर हुआ था, उसके लड़के रोहन ने अभी जो नाम सामने आया है इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, अभी इनकी स्टेटमेंट होनी बाकी है। वो उसके साथ में जो भी इसका सहयोगी होगा उसके खिलाफ जो है FIR करके आगामी कार्रवाई करेंगे। अभी सीन ऑफ क्राइम मौके पे हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। सर कितनी गोली लगी है? अभी मौके पे जो है 3 खोल 3 गोलियां और एक 3 खोल 3 गोलियां और एक सिक्का मिला है और अभी उसका पोस्टमार्टम में उसके सामने आएगा उसको कितनी गोलियां लगी। अभी इनके द्वारा वर्बली तौर पे एक की पहचान की जा रही है, रोहन, जो कि बहादुर का लड़का है। दूसरे की अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। अभी स्टेटमेंट लेनी बाकी है परिवारजनों की, उसके ब्याह पे FIR दर्ज आगामी कार्रवाई करेंगे। क्या कोई पहले से रंजिश का मामला है? हाँ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका सुंदर फौजी और जो बहादुर है उसका पहले से ही रंजिश है। तो सुंदर फौजी ने पहले बहादुर का मर्डर किया था और उसमें जेल में था और उसमें सजा काट रहा था। तो उसी रंजिशन से अब उस बहादुर के लड़के ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर ने वारदात को अंजाम दिया।